नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, लेकिन धार्मिक कथा को पूरा सुनना चाहिए। अगर बीच में छोड़ के जाते हो तो पाप लगता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसके पीछे छिपा धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व क्या है। क्योंकि अक्सर हम त्योहार तो मना लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का सही अर्थ नहीं समझ पाते। मकर संक्रांति भारत का एक ऐसा त्योहार है जो हर साल लगभग 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। और यह दिन इसीलिए खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी कारण इस पर्व को मकर संक्रांति कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य का यह परिवर्तन बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि इसके साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। यानी सूर्य की गति दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर हो जाती है, और इसे देवताओं का दिन भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण में किए गए शुभ कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। यही कारण है कि इस दिन दान पुण्य, पूजा पाठ और शुभ कार्यों का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति केवल धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और प्राकृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। क्योंकि इसी समय से ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं और सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय तिल और गुड़ का सेवन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह शरीर को गर्म रखते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या-क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना उत्तम होता है। लेकिन अगर यह संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद साफ सुथरे और हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और फिर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए और साथ में ए औसम सूर्याय नमः या अयुएम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद इस दिन दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस दिन तिल, गुड़, चावल, घी, तेल, कंबल, ऊनी कपड़े, जूते चप्पल और जरूरतमंद लोगों को भोजन दान करना चाहिए। विशेष रूप से गरीबों, साधुओं और बुजुर्गों को दान देने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। तिल कठोरता का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। यानी हमें जीवन में चाहे कितनी भी कठोर परिस्थितियां क्यों ना हो, हमारे शब्द और व्यवहार हमेशा मीठे होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है, तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। इस दिन खिचड़ी, तिल के लड्डू, चूड़ा दही और सादा सात्विक भोजन करना बहुत अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन शुभ कार्यों की शुरुआत करना भी बहुत फलदायी होता है, जैसे नया व्यापार शुरू करना, नई पढ़ाई की शुरुआत करना, कोई अच्छा संकल्प लेना या किसी रुके हुए काम की शुरुआत करना। इस दिन माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद जीवन में सुख समृद्धि लाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि इस पवित्र दिन पर हमें किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष और कटु वचन बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और नकारात्मक व्यवहार करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। इस दिन मांस, मछली, अंडा, शराब या किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति सात्विक पर्व है और इस दिन शुद्ध आहार ही ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन देर तक सोना या आलस्य करना भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह देवताओं का दिन कहा जाता है।
और इस दिन सक्रिय रहकर अच्छे कर्म करने चाहिए। काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए और साफ सुथरे, हल्के या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन किसी गरीब, पशु पक्षी या किसी भी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि यथासंभव उनकी सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। यह पर्व हमें सिखाता है कि दान, संयम, सद्भाव और प्रेम से ही जीवन सुंदर बनता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन यदि हम सच्चे मन से पूजा करें, जरूरतमंदों की मदद करें, मीठा बोलें और बुरे कर्मों से दूर रहें, तो निश्चित रूप से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। अंत में दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी मकर संक्रांति का सही महत्व समझ सकें। और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय सूर्यदेव।